श्रावस्ती से बड़ी खबर, टांके के धागा विवाद को लेकर फिर बढ़ा बवाल। परिजनों ने थाना इकौना के सामने संजय पार्क में शुरू किया धरना प्रदर्शन। मामला है 17 अक्टूबर सड़क हादसे में सीएचसी इकौना प्रशासन की लापरवाही, अब तक कार्रवाई न होने से बढ़ा आक्रोश। परिजनों का आरोप, अस्पताल में टांके लगाने का धागा न मिलने पर उपचार में हुई देरी, घायलों की बिगड़ी हालत। सीएचसी अधीक्षक पर गंभीर लापरवाही के आरोप, कार्यवाही न होने पर परिजनों ने किया अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान। मामला पहले भी ले चुका है राजनीतिक रंग। निवर्तमान डीएम अजय द्विवेदी ने सीएचसी प्रबंधक को सस्पेंड करने की संतुष्टि की थी, पर कार्यवाही अब तक अधर में। फिलहाल कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, आंदोलन जारी। अवनीश तिवारी मुर्दाबाद, अवनीश तिवारी मुर्दाबाद, अवनीश तिवारी मुर्दाबाद, अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद, अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद, अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद। इस पे सर उनको न्याय चाहिए, और जो ये 5-5 हज़ार रुपया लिया जा रहा है ये सत्य है, और पा जाते हैं तो इससे बढ़ के भी ले लेते हैं। सरकारी हॉस्पिटल का सिर्फ नाम है कि फ्री इलाज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो सबसे ज़्यादा दलाली मक्कारी हो रही है। आपने देखा होगा, एक परिवार के 3 बच्चों का एक्सीडेंट होता है, जिसमें एक बच्चा एक्सपायर हो जाता है, दूसरा बच्चा लखनऊ में एडमिट है, तीसरे का इलाज चल रहा है। इसके बाद प्रशासन हम लोगों को डरा धमका करके यहाँ धरने पे भी बैठने से रोक रहा है। न तो परिवार के साथ इंसाफ हुआ, न इंसाफ मिला। इसके बाद में परिवार को धमकाया जा रहा है, यहाँ प्रशासन धमका रहा है इन लोगों को कि धरने पर मत बैठिए, धरने पे नहीं बैठ सकते हो। तो ये प्रशासन बिल्कुल भ्रष्टाचार ही फैला रहा है। अब ये बताइए, अगर इस परिवार को नहीं इंसाफ मिलता है तो हम लोग हटने वाले नहीं हैं, और किसान यूनियन उनके साथ है। प्रशासन ये कान खोल के सुन ले कि परिवार को इंसाफ चाहिए और इंसाफ उनको देना होगा। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? परिवार का जो मांग है उसको पूरा किया जाए, परिवार की जो मांग है उसको मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार की हर बात सुनी जाए। अब ये जो सीमो है उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहाँ बताइए आप, कहाँ कार्रवाई हो रही है? इसके बाद उनको बुला करके धमकाया जाता है थाने पे, धरना पे यहाँ मत बैठो। तो फिर कहाँ पे बैठा जाए? प्रशासन ही हम लोगों को जगह बता दे जहाँ पे हम लोग बैठे। आपके ही ग्राम सभा के पास के लोग हैं, कह रहे हैं इंसाफ नहीं मिला है, अधीक्षक के खिलाफ धरने बैठे, क्या कहेंगे? हम पीड़ित परिवार के साथ में हैं। ये हमारे गांव का ही प्रकरण है। सारे प्रकरण से जो है हम मालूम है मुझे, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य के इकौना की पूरी गलती है, पूरी लापरवाही है। और वो अधीक्षक सबसे पहले हमने देखा है कि बदले के भावने से काम करते हैं, मतलब जात बिरादरी का जो इनके अंदर है कूट कूट करके भरा हुआ है। जबकि एक अधीक्षक है, वो सभी बिरादरी का अधीक्षक है, सभी बिरादरी का डॉक्टर है, लेकिन अधीक्षक अवनीश तिवारी के अंतर्गत ये सबसे ज़्यादा कूट कूट करके अहंकार भरा है, जिससे पता चलता है कि सत्ता का संरक्षण है और प्रशासन का भी संरक्षण है। हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि पीड़ित व्यक्ति को जो मर गया है उसका मुआवजा दें, और अधीक्षक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र इकौना के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अन्यथा भारतीय किसान यूनियन आज तो समर्थन कर रहा है, आने वाले समय पे पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और ये बताइए भैया, आप अपने घर परिवार समेत पूरा आपका गांव यहाँ पर धरने पर बैठा हुआ है, किस लिए आप लोग ये धरना करना चाह रहे हैं? भैया हम धरना इसलिए कर रहे हैं, 17 अक्टूबर को हमारे भांजों का हादसा हुआ और हमारे सुई मंगाया गया, धागा मंगाया गया, उसकी इंक्वायरी भी हुई, सेमो साहब इंक्वायरी किए, सही हुआ। हम एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे अधीक्षक को यहाँ से बर्खास्त किया जाए और हमारे हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छा व्यवस्था किया जाए। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? हमारे बच्चे को सुबह मॉर्निंग घूमने गए थे, उनका रोड हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ था। उनको लेके हॉस्पिटल पे पहुंचने के बाद वहाँ पे काफ़ी विलम्ब के बाद आए, और एक बच्चा जब डेथ हो गया उसको कोई हाथ नहीं लगाया। दूसरा बच्चा वो सिर फटा था पीछे, उसको छूने को कोई राजी नहीं था। रिक्वेस्ट करने के बाद छुए भी,
उसके बाद बोले जाओ धागा सुई लेके आओ। हमने सुई धागा भी लेके आया, वो भी नहीं लगाए। उसको ऐसे पटरुई रख दिए, हाथ से पकड़ के बैठा था मैं काफ़ी देर तक। काफ़ी देर रिक्वेस्ट करने के बाद बोले इसको बहराइच लेके जाओ। यदि बच्चा मेरा कुछ हो जाता बहराइच ले जाते समय तो हमें क्या जवाब देता। एक तो मेरा डेट चला हो गया, और तीसरा बच्चा जो पैर में उसके चोट लगी थी उसको भी टाक पट्टी नहीं बांधा गया। अभी आपने कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दिया है, क्या कार्रवाई हुई है जिम्मेदारों पर? हमने डीएम साहब को भी दिया, ऑनलाइन भी किया, रजिस्ट्री भी किया, हाथ में भी दिया, डीएम साहब के ऑफिस में भी दिया। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम क्या चाहते हैं आप लोग? अभी ये जो आप लोग बैठे हुए हैं घर परिवार के साथ, क्या चाहते हैं आप? यहाँ के जिलाधिकारी से क्या चाहते हैं? जिलाधिकारी से ये चाहते हैं कि जो हमारे अधीक्षक अवनीश तिवारी हैं इनको बर्खास्त किया जाए और हमारे हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छा व्यवस्था दिया जाए। अवनीश तिवारी को क्यों बर्खास्त किया जाए? अवनीश तिवारी को क्यों बर्खास्त किया जाए? 1 घंटा हमारा 10 बजे तक हमारा बच्चा पड़ा था हॉस्पिटल में, उनकी क्या जिम्मेदारी है? वो तो कह रहे हैं सुई टाका धागा मौजूद था। तो मौजूद था तो क्यों नहीं लगा? जो मैं लेके आया वो क्यों नहीं लगा? वो तो लगना चाहिए। वहाँ कोई मौजूद नहीं हॉस्पिटल में है। बाद में वो लाके कुछ भी रख दे दिखा दे तो ऐसे मान लेंगे हम लोग? मेरा भी हाथ टूटा था, एक्सरे कराने गया, नहीं हुआ। ये देखिए कहाँ है लड़के के पापा, उनको भी चोट लगी थी 1 महीना पहले, उनको भी पट्टी नहीं बांधा गया। जो हॉस्पिटल में हमेशा मौजूद रहता कहाँ रहता? जितनी दवा है अवनीश तिवारी अपने हॉस्पिटल में चलाते हैं। इकौना संजय पार्क में जो कंजड़वा में प्रकरण हुआ था, वो पीड़ित परिवार आज धरने पर बैठा हुआ है। आप लोग भी पहुँचे हैं, किसान यूनियन के लोग, क्या कहेंगे? मैं विनोद कुमार शुक्ल, मध्यांचल महासचिव भारतीय किसान यूनियन। अभी मैं कस्बे में निकला था तो संजय पार्क पर देखा कि ये भीड़ लगी हुई है और मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद जब मैं इन लोगों से मिला तो इन लोगों ने बताया कि वो प्रकरण जो 17 तारीख से अब तक चल रहा है, 1 महीने होने वाले हैं, और जिस प्रकरण में टाँके की सुई और धागे को मंगा के जो प्रकरण उठा, उसमें सीएमओ के द्वारा जब हम लोग 25 तारीख को पीड़ित परिवार से मिलने उसके गांव गए, उसके बाद जब हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना पे पहुंचे तो वहां एडिशनल सीएमओ से हमारी वार्ता हुई। एडिशनल सीएमओ ने हमको बताया कि संडे या मंडे में हम इसका डिस्पोजल कर देंगे, और उसके बाद 3 चिकित्सा कर्मियों को वहां से हस्तांतरित किया गया। उसके दूसरे दिन पीड़ित परिवार ने मांग की कि अधीक्षक इसमें दोषी है। अधीक्षक के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई। हमने भी प्रशासन को आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी अल्टीमेटम दिया था कि अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। लेकिन बड़े असमंजस की स्थिति ये है कि तीसरे दिन पूर्व जिलाधिकारी माननीय अजय कुमार द्विवेदी जी के नेतृत्व में जब जिले की बैठक हुई तो मीडिया में ये प्रकाशित हुआ कि अधीक्षक समेत चिकित्सकों के खिलाफ कार्यवाही के लिए शासन को लिख दिया गया है। मैंने समझा कि प्रकरण डिस्पोज हो गया। पीड़ित परिवार कार्यवाही चाह रहा था अधीक्षक पे, उसकी संस्तुति जिलाधिकारी ने कर दी। बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि क्या मीडिया के माध्यम से जनमानस को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा अगर अधीक्षक पर कार्यवाही की संस्तुति की गई तो अब तक अधीक्षक बना बैठा कैसे बैठा है? इन अधीक्षक के ऊपर एलिगेशन लगे कि इनके द्वारा प्रकरण को लीपापोती करने का, दबाने का, पीड़ित परिवार को धमकी देने का, सोशल मीडिया पर चलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की धमकी दी गई अधीक्षक के द्वारा। तो क्या ये सिद्ध नहीं होता कि अधीक्षक इस प्रकरण को दबाने में और पीड़ित परिवार को ही दबाने का काम कर रहा था? बड़े दुर्भाग्य की बात है। और आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बता देना चाहता हूँ, श्रावस्ती के जिला प्रशासन को बता देना चाहता हूँ, पब्लिक को गुमराह करने का काम मत कीजिए। अगर अधीक्षक दोषी है, और दोषी है कैसे नहीं है, अगर उसने प्रकरण को दबाने का, लीपापोती करने का प्रयास किया, उसने कहा कि हमारे यहाँ व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, उसने बताया कि हमारे यहाँ सुई और धागा है टाँका लगाने के लिए, तो हमारे गरीब व्यक्ति को बाजार से टाँका क्यों खरीदना पड़ा? और मैं नहीं कहता, उन्हीं की जांच में यह साबित हुआ है कि बाजार से आया है, जिसमें 3 डॉक्टरों का उन्होंने हस्तांतरण किया, उसके बाद भी अधीक्षक के ऊपर कार्रवाई नहीं है। सरेआम अधीक्षक का आराध्या हॉस्पिटल इकौना में संचालित हो रहा है, लेकिन ये श्रावस्ती का प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो निश्चित तौर पे ये माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार और जिले का प्रशासन उसको संरक्षण दे रहा है, और उसके संरक्षण में ये पूरा भ्रष्टाचार जनता को लूट कर चल रहा है। हम आपके माध्यम से
योगी सरकार और जनपद के प्रशासन से ये मांग करना चाहेंगे कि परिवार धरने पर बैठा है। आज शाम को हम भी अपने संगठन में बैठ के चर्चा करेंगे, बात करेंगे और अगर आवश्यक हुआ तो पीड़ित परिवार के साथ भारतीय किसान यूनियन भी धरने में बैठेगी। आर पार की लड़ाई होगी, अन्यथा सरकार प्रशासन शीघ्र कार्यवाही करे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करे। जनपद श्रावस्ती में 4 प्रकरण ऐसे चल रहे हैं जिनकी जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा करवाई जा रही है। हर बार वो बयान देते हैं जांच चल रही है, उनकी जांच कब तक चलेगी? अब तो यह साबित हो चुका है जब मीडिया के माध्यम से ये निकल के आया कि इकौना में अधीक्षक समेत दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए शासन को भेज दिया गया है और उसके बाद भी वो अधीक्षक यहाँ बैठा है, तो ये स्पष्ट है कि ये कागी खाना पूरी चल रहा है। इनके द्वारा सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए मीडिया का भी सहारा लिया जाता है। हम आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हिम्मत जुटाई, आप हमारा बयान अगर चला दोगे तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे तो स्थिति ये हो गई है कि मीडिया पूरी तरह से पहरे के अंदर है। मीडिया कोई बात कह नहीं सकती, मीडिया उतने बात कहेगी जो शासन और प्रशासन कहलवाना चाहता है। पूरा देश और पूरा प्रदेश, पूरा प्रशासन लोगों को चंगुल में डालकर लोकतंत्र को ख़त्म कर देना चाहता है और हम लोकतंत्र को ख़त्म नहीं होने देंगे। अभी यहाँ पे जब पीड़ित परिवार से हमारी बात हुई तो उसने कहा कि हम यहाँ धरने पे बैठे आए थे, ये SHO यहाँ इकौना का, उसने कहा कि आप यहाँ धरने में नहीं बैठ सकते। अरे हम कहते हैं कहाँ धरने पे बैठा जा सकता है? लोकतंत्र में हम अपनी बात शांति से नहीं कह पाएंगे। इस SHO के खिलाफ भी कार्यवाही की बात करी जाएगी। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ तो भारतीय किसान यूनियन उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरी मजबूती के साथ लोकतांत्रिक तरीके से हम आंदोलन के लिए निकलेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच करवाई और जांच करता जा करके स्वयं जो है दोषी अधीक्षक से मिल गया। रातों रात आराध्या का पोस्टर उजड़ गया, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो तो स्पष्ट है, उसमें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन प्रशासन को इस पे कार्यवाही करनी पड़ेगी। जब तक कार्यवाही नहीं होगा, पीड़ित परिवार के साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, भाषण देने नहीं आए हैं। भाषण देने तो पीड़ित परिवार के लिए भी तमाम लोग गए, कांग्रेस के लोग गए, समाजवादी पार्टी के लोग गए, बहुजन समाज पार्टी और रावण के लोग भी आए, लेकिन आपने देखा दींग हाँक के सारे लोग चले गए। आज पीड़ित परिवार के साथ कोई नहीं खड़ा है। हम आह्वान करना चाहते हैं आवाम का, पूरे जनपद के जनता जनार्दन से, राजनीतिक दलों से, आइए और अगर आप सच में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं तो सड़क पे उतरिए और इस भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट प्रशासन से डट के मुकाबला किया जाएगा। अध्यक्ष जी, इकौना के कंजड़वा का एक प्रकरण आया था सुई टाका धागा वाला। पीड़ित परिवार कह रहा है कि इन्हें इंसाफ नहीं मिला, आप भी यहाँ पर मुझे समर्थन देने, क्या कहेंगे? अब इंसाफ तो इनको भाई नहीं मिला है, ये तो पूरा इकौना जानता है और इनकी मांग जायज़ है। हम लोग इनके साथ हैं और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, जब भी हम लोग से जो भी सपोर्ट चाहेंगे, पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। बता रहे हैं कि जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे उन्होंने सस्पेंशन के लिए पत्राचार किया, फिर भी वो अधीक्षक, वो सारे पत्र हमारे पास भी हैं जो पूर्व के जिलाधिकारी महोदय जो कार्रवाई करने के लिए लिख करके सीएमओ को दिया था, उसमें क्या उनसे रिश्ता है सीएमओ साहब का और जो है अधीक्षक का, समझ में नहीं आ रहा है। भाई इस प्रकरण को उनको अपने समझ से उसको सॉल्व करना चाहिए, इतनी जिम्मेदार पद पे है, लेकिन वो अनावश्यक इस पीड़ित परिवार को परेशान कर रहे हैं। ये इकौना के संजय पार्क में एक पीड़ित परिवार धरने बैठा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? पहुँचे हैं आप भी? हम लोग गए थे इनके यहाँ, पहले ही घर जा चुके हैं और हमारे यहाँ माननीय मंत्री जी और कोऑर्डिनेटर साहब माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब जी भी उन्होंने दौरा कर लिया था और उन्होंने सारे मामले से अवगत हैं। और कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं इस ज़िले में। जो अभी घटना दिल्ली में हुई है, मृतक परिवार के यहाँ 2:30 बजे उनका समय निर्धारित हुआ है, उसमें वो पहुंच रहे हैं। और हम लोग उसके अलावा इस कार्यक्रम से संबंधित जो भी समस्याएं हैं पीड़ित परिवार का है, माननीय अध्यक्ष जी से भी अवगत कराएंगे और उनसे भी कहा जाएगा कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि सारे जितने भी आरोप लगे हैं अधीक्षक महोदय के ऊपर सारे सिद्ध हो रहे हैं। चाहे वो उनका निजी अस्पताल हो, चाहे अस्पताल के अंदर भ्रष्टाचार की बात हो, बहुत सारी ऐसे राज हैं जो अभी दफन हैं। अगर उच्च स्तरीय जांच होगी तो
पीड़ित परिवार को भी न्याय मिलेगा और उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। जांच तो बार बार करवाई जा रही है, जांच करने के बावजूद भी किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। लोग यहाँ जमे हुए हैं कई सालों से। ये तो बहुत बड़ी बात है, जो सही कह रहे हैं कि बार बार वापस आना एक ही जगह पे और एक ही पद पे रहना, ये तो भ्रष्टाचार के लिए प्रतीत होता है। और मैं चाहूँगा कि बिल्कुल कतई एक डॉक्टर की एक समय सीमा होती है एक जगह रहने के लिए, और उसमें उसका पालन होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि हमारे जो उच्चाधिकारी हैं इस पर ध्यान दें, और मैं चाहूँगा पुनः उनसे मैं अनुरोध करूँगा अननेसेसरी इस कार्यक्रम को, जैसे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है तो इस समस्या का समाधान अगर जल्दी नहीं होगा तो ये इसका रूप बड़े स्तर पर होता जा रहा है। मैं चाहूँगा कि समय रहते माननीय जिलाधिकारी महोदय और सीएमओ साहब से अनुरोध है कि तत्काल उस पर कार्रवाई करें, जो कि पीड़ित परिवार चाहता है उसको न्याय मिल सके।